नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे पीआरवी के बारे में। जो हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं जो हमारा पीआरवी होता है हम लोग किसी भी प्रोसेस लाइन या किसी भी हमारे टैंक पे लगाते हैं, जहाँ पे हम लोग प्रोटेक्शन के तौर पे यूज करते हैं पीआरवी का। ये क्या होता है, ये हमारा एक तरह का सेफ्टी वाल्व है। यदि हमारे प्रोसेस में कोई डिस्टरबेंस आया, कुछ ओवर हुआ, प्रेशराइज हुआ, कुछ ओवरफ्लो हुआ, तो उसको हम लोग किसके के थ्रू वेंट कर देते हैं, हम लोग पीआरबी के थ्रू। ये क्या है, हमारा पीआरबी है। और आज हम इस ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे कि हमारे ग्राफिक्स के माध्यम में जो ये आपको दिख रहा है सारे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और इसका क्या क्या नाम है और क्या क्या काम है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो। ये क्या है जो आपको दिख रहा है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये है कैप। ये क्या है, कैप। ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये कैप है। जो बाहर का हिस्सा आपको दिख रहा है बाहर का। अभी आप देखिए, ये है हमारा कैप हो गया। और ये जो है हमारा स्टेम क्या है, ये हमारा जो है ये पार्ट जो बोल देख रहे हैं आप लोग, आपको ये कैसे लाइक दैट बोल्ट की तरह दिख रहा है, ये है हमारा स्टेम। उसको हम बोलते हैं स्टेम। ये क्या है, कंप्रेसेशन स्क्रू। क्या है, कंप्रेसेशन स्क्रू। ये जो यहाँ आपको दिख रहा है ये है कंप्रेसेशन स्क्रू और ये है कंप्रेसेशन नट। क्या है, कंप्रेसेशन नट। जब हम लोग सेट करते हैं इस हमारे पीआरबी के सेट पॉइंट को, प्रेशर को, तो इतना पे हमको ये ओपन चाहिए, तो इसी के थ्रू हम लोग करते हैं। इस स्क्रू और इस नट के थ्रू ही हम लोग अपने पीआरबी का सेट पॉइंट सेट करते हैं। अभी समझिए, जो हमारा ये होता है ये नट हम लोग अपने अकॉर्डिंग, जितना हमारा सेट पॉइंट रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लॉकवाइज करके टाइट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करके ओपन करते हैं। इसका काम हमारा सेट पॉइंट सेट करने का होता है इस नट का। और इस स्क्रू में हम लोग इस नट को एडजस्ट करते हैं, इस नट को एडजस्ट करते हैं। अभी समझिए, जब हम लोग एडजस्ट करते हैं तो क्या होता है, ये क्या है जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर का, ये है हमारा स्प्रिंग। ये क्या है, ये पूरा है हमारा स्प्रिंग। और इसी स्प्रिंग पे टेंशन बढ़ता है और घटता है, तो हमारा ये जो सेट पॉइंट है वो सेट होता है। ये आप समझे, जो हमारा पर्पल कलर का है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है और इसी के थ्रू हम लोग सेट किए। यदि मान लीजिए इसको क्लॉकवाइज घुमाए तो स्प्रिंग का टेंशन बढ़ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो इसका स्प्रिंग का टेंशन घट जाएगा। उसके अकॉर्डिंग भी हमारा प्रेशर भी सेट होगा। अभी जो आप ये देख रहे हैं लाइक दैट एक फ्लेंच दिख रहा है, फ्लेंच टाइप का, इसको हम लोग बोलते हैं बोनेट। ये क्या है, ये देखिए बोनेट। ये हमारा जो है लाइक दैट एक फ्लेंच टाइप का आपको दिख रहा है, कैप से जो अटैच है, इसको हम लोग बोलते हैं बोनट। इसको क्या बोलते हैं, बोनट। और जो आपको ये स्प्रिंग दिखा, स्प्रिंग के ऊपर जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टॉप स्प्रिंग स्टेप। क्या बोलते हैं, ये रेड वाले को टॉप स्प्रिंग स्टेप। यहीं पे आके हमारा जो स्प्रिंग है ये अप साइड में होल्ड होता है। इसी स्टेप जो आपको दिख रहा है ये स्टेप पे ही आके हमारा ये स्प्रिंग होल्ड होता है। जैसे जैसे हम लोग इस स्क्रू को टाइट या लूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रेशर है, सेट पॉइंट है, वो डिसाइड होगा इस आपके स्क्रू और नट के थ्रू। क्या है, अभी हम लोग जैसे क्लॉकवाइज घुमाए तो ये जो हमारा है स्प्रिंग का टेंशन बढ़ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्प्रिंग का टेंशन घट जाएगा। अब समझिए, वो आप लोगों ने समझा कि जब हम लोग इस बोल्ट और नट को घुमाएंगे तो ऐसा होगा। तो अभी जो बाहर की चीजें आपको ये देखिए, ये क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये है हैंडल। ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं हैंडल। इसको हम लोग मैनुअली भी टेस्ट करने के टाइम ऑपरेट करते हैं। तो कैसे करते हैं, इसी हैंडल के ही थ्रू हम लोग इसको मैनुअली जब चेक करते हैं, एक सेट पॉइंट के प्रेशर पे सेट करते हैं, तो इसी हैंडल के थ्रू हम लोग इसको घुमा के सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। अब उसके बाद आप समझिए, जो हमारा ये है ये हो गया हैंडल। और जो आपको ये दिख रहा है ये बोल्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टड। क्या बोलते हैं, स्टड है। ये क्या है, स्टड बोल्ट भी इसको बोला जाता है। और जो इस पे लगा हुआ है, जो इसके ऊपर आपको नट लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टड नट। इसको बोलते हैं क्या, स्टड नट। और जो आपको ये दिख रहा है ये सबसे जरूरी होता है हमारे बॉटम पे, क्योंकि ये क्या है, बॉटम स्प्रिंग स्टेप। इसी के बीच में और इस दोनों के बीच में हमारा जो स्प्रिंग होता है वो होल्ड रहता है। ये क्या है, हमारा स्प्रिंग स्प्रिंग टॉप टॉप स्प्रिंग सेटअप। मतलब ये क्या है, हमारा टॉप का स्प्रिंग सेटअप है। ये जो है हमारा बॉटम का स्प्रिंग सेटअप है। इन्हीं दोनों के बीच में हमारा स्प्रिंग फिक्स होता है
और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सेट पॉइंट एडजस्ट करने के लिए स्क्रू आपको रहेगा और ये हमारा नट रहेगा। अभी समझिए ये जो क्या होता है, जैसे हम लोग एडजस्ट किए तो अभी इसके नीचे के आप पार्ट्स आपको बताऊं तो ये क्या है जो आपको एक ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइड। इसको क्या बोलते हैं, गाइड। इसको बोलते हैं हम लोग गाइड, जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है। उसके नीचे जो होता है, जब हम लोग गाइड के नीचे हमारा जो ऊपर से स्टेम आया है जिसके थ्रू हमारा वो सेट पॉइंट नट कनेक्ट है, जिसमें उसका वो जो स्टेम आया है उसको यहाँ पे हम लोग लाके किससे कनेक्ट कर देते हैं, ये इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट। यहाँ पे थ्रेडेड टाइप रहता है, इसके अंदर हम लोग किसको टाइप करते हैं, डिस्क को। यदि मान लीजिए वो थ्रेडेड टाइप है तो डिस्क को हम लोग वहां पे कनेक्ट करेंगे, बेल्डेड है तो भी हम लोग इसको उसमें बेल्डेड करके और यहाँ पे फिक्स करेंगे किसको, डिस्क को। किसको फिक्स करेंगे, ये जो हमारा है आपको येलो कलर का दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क, इसको बोलते हैं डिस्क। और जो उसके नीचे है, इसके नीचे जस्ट इसको जो होल्ड कर रहा है, डिस्क को जो होल्ड कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क होल्डर। क्या बोलते हैं, डिस्क होल्डर। ये क्या है, डिस्क, ये देखिए डिस्क होल्डर। ये जो आपको दिख रहा है ये डिश होल्डर है और ये जो दिख रहा है आपको ऊपर वाला वो डिश है। अभी समझिए जब हमारा ये क्या होता है, जब यहाँ पे डिश होल्डर आके कनेक्ट हो जाता है तो उस केस में ये जो आपको स्प्रिंग, जैसे आपको पर्पल इधर दिखा, सेम ऐसे ही स्प्रिंग यहाँ पे भी लगा होता है। क्या है, यहाँ पे भी लगा होता है डिश होल्डर के पास जस्ट ऊपर में। अभी क्या है, आप मान लीजिए ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा नोजल है। क्या है, नोजल है। ये मतलब जो ग्रीन कलर का यहाँ से यहाँ तक का आपको दिख रहा है ये क्या है, नोजल है। और जो आपको इधर से डिश पॉइंटर मतलब दिखा, डिश जहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को आप देखेंगे तो जो हमारा ये है, ये भाग जो आपको खाली वाला दिख रहा है लाइक दैट आउटलेट पाइप के तरह, उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम फ्लैंज। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो होता है वो होता है डाउन स्ट्रीम फ्लैंज। तो इसमें क्या हुआ, अभी ये समझिए जो हमारा नीचे है ये क्या है, ये अप स्ट्रीम फ्लैंज है। ये क्या है, अप स्ट्रीम फ्लैंज है। तो जब हम लोग इसको प्रोसेस लाइन में कनेक्ट करते हैं तो हमारा ये इनलेट हो जाता है और ये जो है ये आउटलेट हो जाता है। अभी यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, हम लोगों ने वहां से स्प्रिंग स्टड नट को, ये जैसे मतलब आपको यहाँ पे जो ऊपर में दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से, जो हम लोग का ये स्प्रिंग है, मान लीजिए ये जो पूरा स्टेम है ये क्या है, स्प्रिंग है। और ये जो हमारा है ये बोल्ट है, मतलब ये बोल्ट है, स्क्रू है और यहाँ पे नट है। तो यहाँ पे एक चीजों को आप लोग समझने का कोशिश करिए, जैसे ही हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या होगा, टाइट होगा। तो इस पे क्या होगा, लोड बढ़ जाएगा। क्या होगा, लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो टेंशन है स्प्रिंग पे आ जाएगा। तो हमारा जो सेट पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं। तो क्या होता है, जब हमारे इस, ये मान लीजिए इनलेट है, तो हम लोग इसको जब कनेक्ट करते हैं, जब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं फ्लेंच लाइन में, जब फ्लेंच लाइन में कनेक्ट करते हैं हमारे प्रोसेस का जो फ्लेंच रहता है उसमें और जो हमारा ये फ्लेंच रहता है, दोनों को फिक्स करते हैं। तो उस केस में क्या है, जब हमारा ये प्रोसेस का जो सेट पॉइंट है उससे ओवर होगा तो ये जैसे ही प्रेस होगा, क्योंकि हम लोग सेट पॉइंट यहाँ से सेट करके रखे हैं इस नट और स्क्रू के थ्रू, तो ऐसे ही जैसे स्प्रिंग को मान लीजिए हम लोग एग्जांपल में 100 kg सेट करके रखें, इस प्रोसेस का जो हमारा लाइन का प्रोसेस प्रेशर है उसको हम लोग को 100 kg हमेशा चाहिए। लेकिन वो क्या हुआ, बाय द वे रियर केस में ऐसा कुछ हमारा प्रोसेस में फॉल्ट आया, तो हम लोगों का जो प्रोसेस का मतलब वो जो रेंज है जिसपे हम लोग को मेंटेन करना है, हमने नहीं मेंटेन कर पाया और वो हाई चला गया। तो उस केस में क्या होता है, ये प्रेस करता है, क्या प्रेस करता है, नोजल यहाँ से प्रेस करता है किसको, हमारे डिश होल्डर को, डिश होल्डर प्रेस करता है हमारे इधर स्प्रिंग को, और जब स्प्रिंग इधर डिश होल्डर को प्रेस किया तो ये ऊपर स्प्रिंग चला जाता है और इन दोनों के बीच में गैप बनता है। जब एक गैप बनता है तो डाउन स्ट्रीम के माध्यम से वो जो हमारा प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। तो जो भी हमारा कुछ प्रोसेस में फॉल्ट आने वाला होता है, कुछ इंसिडेंट होने वाला होता है, तो हम लोग इसी पीआरवी के थ्रू रोकते हैं। इसको हम लोग प्रेशर सेफ्टी वाल्व के भी नाम से जानते हैं, पीएसवी, प्रेशर सेफ्टी वाल्व के भी नाम से। इसका एक और वर्जन है, मैं वो आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। ये क्या था, प्रेशर रिलीव वाल्व। ये क्या था, प्रेशर रिलीव वाल्व। ये हम लोग लिक्विड के लाइन में यूज करते हैं। यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन और क्यूरी है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।